आज हम राई के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि उसके नुकसान और फायदे क्या क्या हो सकते हैं। तो राई एक अनाज है, एक मिलेट है जिसको फिंगर मिलेट या नाचनी भी कहा जाता है। ये गोल गोल छोटे छोटे दाने होते हैं जो हल्के भूरे और गहरे लाल कलर के होते हैं। इनकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये सूखे इलाकों में, मतलब जहाँ पे पानी की कमी होती है, उन इलाकों में भी ग्रो करते हैं। अगर मैं आपको इनके फ़ायदे गिनाने बैठूं तो शायद मैं भी थक जाऊंगी और आप भी सुनते सुनते थक जाएंगे, इतने फ़ायदे इस अनाज के होते हैं। लेकिन मैं आपको मेजर जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसके फ़ायदे हैं वो इस वक्त बताना चाहती हूँ। तो पहला, राई फाइबर में बहुत ज़्यादा रिच है। फाइबर का एक रिच सोर्स है। फाइबर, जैसे कि आपको पता होगा कि हमारी बॉडी के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी लोग जिनको पेट से रिलेटेड कुछ भी परेशानी है, जैसे कॉन्स्टिपेशन, खाना हज़म नहीं होता, ब्लोटिंग रहती है, पेट में दर्द रहता है, मतलब हाजमे से रिलेटेड तमाम परेशानी का इलाज फाइबर हो सकता है, जिसका राई एक रिच सोर्स है। तो जो भी पेट के मरीज़ हैं वो इसको लें और अपनी डाइट में शामिल करें। दूसरा, इसमें ग्लूटेन नहीं होता। ग्लूटेन एक कंपाउंड है जो आटा, मैदा, इन सब चीज़ों में पाया जाता है और इनको बाइंड करने का ग्लू की तरह काम करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ग्लूटेन डाइजेस्ट नहीं होता और पेट की काफ़ी परेशानियाँ और उल्टी की शिकायतें भी हो जाती हैं। तो ये राई ग्लूटेन फ्री है, मतलब जिन लोगों को ग्लूटेन से परेशानी है वो भी इसे बेझिझक अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। तीसरी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर है जिसका नाम है आयरन। जिस भी इंसान को खून की कमी है, स्किन डल और पेल, मतलब नीली पड़ी रहती है, खून बढ़ता नहीं है, वो इसको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से खून बढ़ाने का काम करता है। जितने भी पेरेंट्स इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि अपनी बच्चियों की डाइट में ये ज़रूर शामिल करें, क्योंकि बच्चियाँ, औरतें, उनकी ज़िंदगी में आगे जाके कुछ ऐसे फेज़ आते हैं जहाँ पे उन्हें हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी ज़रूर हो जाती है। और राई को शुरू से ही अगर आप उनकी डाइट में शामिल करेंगे तो वो काफ़ी हद तक इन सब परेशानियों से बच सकती हैं। और अगर राई को आप शुरू से उनकी डाइट में शामिल करेंगे, स्पेशली 11-12 साल की उम्र से, तो खून की कमी जैसे शिकायतों से आपकी बच्चियां बच सकती हैं। राई के बारे में एक बात जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि इसके अंदर दूध से भी ज़्यादा 3 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है। और ये बात हकीकत है और प्रूवन है कि दूध से 3 गुना ज़्यादा कैल्शियम राई के अंदर है, जो बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, उनकी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी छोटे बच्चे हैं उनको हड्डियों की ग्रोथ की बहुत ज़रूरत है। छोटे बच्चों की डाइट में भी आप ये शामिल कर सकते हैं। इसको आप अपनी डाइट में बहुत ही आसानी से शामिल कर सकते हैं। राई का आटा बना बनाया आता है, आप उसको ख़रीद के ले सकते हैं, या फिर आप खुद राई के दाने लाकर उनको अच्छे से धो के, सुखा के, ड्राई करके, उसको पीस के और उसका आटा बना सकते हैं। बेस्ट, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, बाज़ार से आटा ख़रीदा हुआ या ख़ुद घर पे बनाया हुआ, तो मैं कहूँगी घर पे खुद बनाया हुआ। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपके पास वक्त है, तो आप राई के बीज लाएं, राई के दाने लाएं, उसको पीस के खुद ही आटा बनाएं। इस आटे से आप कई सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे आप रोटी भी बना सकते हैं। आप इससे पॉरेज यानी दलिया बना सकते हैं, जो कि आप अपने छोटे बच्चों को और बुज़ुर्गों को दे सकते हैं। जिन बुज़ुर्गों के दांत नहीं हैं, उनको चबाने में परेशानी होती है, उसको आप आसानी से इसको दूध में मिला के दे सकते हैं। ये बहुत फ़ायदा करेगा उनको। इसको आप डेज़र्ट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके आप केक बना सकते हैं, ब्राउनीज़ बना सकते हैं, और भी तरह तरह की डिशेज़ आप इसको बना सकते हैं, जो कि बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे। अगर आप राई का बेस्ट इस्तेमाल चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी में कैल्शियम और आयरन का एब्जॉर्प्शन राई के थ्रू बहुत ज़्यादा अच्छे से हो, तो आप इसको स्प्राउट्स बना सकते हैं। उसको बनाने का भी बहुत एक अच्छा और सिंपल तरीका है। आप इसको अच्छे से धोइए, पानी में 12 से 15 घंटे तक भिगोइए। उसके बाद इसको गीले कपड़े में लपेट के किचन के कोने में रख दीजिए, और 2 से 3 दिन बाद आप देखेंगे कि इसमें कलियां फूट जाएंगी। सबसे बेस्ट, अगर राई को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो स्प्राउटेड वे में कर सकते हैं। इसके अंदर न्यूट्रिशन की एब्जॉर्प्शन डबल हो जाती है, जो कि आपकी बॉडी के अंदर जाके कैल्शियम और आयरन को और भी अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करेगा।
और इसको बनाना भी बहुत आसान है। इसका आप खुद घर में आटा पीस के रख सकते हैं और फिर तरह तरह की डिशेस में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसको कंज्यूम करने से एज सच कुछ नुकसान नहीं होता, लेकिन ये हाई इन ऑक्सीलेट्स होते हैं। ऑक्सीलेट्स मैं आपको यहाँ समझा दूँ कि ये खाने की चीज़ों में पाए जाने वाला एक ऐसा कंपाउंड है जो आपकी बॉडी के अंदर जाके कैल्शियम के साथ मिलके किडनी में स्टोन्स बना सकता है। लेकिन इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम राई को सही क्वांटिटी में और सही तरीके से लेंगे तो इसके नुकसान बहुत ज़्यादा कम हैं। लेकिन अगर हम इसकी कंजम्पशन ज़्यादा कर देते हैं और रोज़ रोज़ और तीनों टाइम इसको हम ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर कंजम्पशन इसकी कर रहे हैं, तो हाँ, इससे किडनी में स्टोन्स भी हो सकते हैं और पेट में भी कुछ परेशानी जैसे ब्लोटिंग या डाइजेशन से रिलेटेड कुछ परेशानी हो सकती है। एडल्ट्स इसको आराम से 10 से 20 ग्राम तक अपनी डाइट में रोज़ शामिल कर सकते हैं और 2 साल से ऊपर के बच्चे 2 से 3 चम्मच रोज़ इसको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह से देखा आपने कि किस तरह से राई के छोटे छोटे बीज हमारी डाइट में शामिल करने से हमारी आयरन और कैल्शियम की ज़रूरत को किस तरह से पूरी कर सकते हैं। तो आज से ही आप इसको अपनी डाइट में शामिल कीजिए और स्पेशली अपनी बच्चियों की डाइट में शामिल कीजिए, ताकि उनको कभी भी ज़िंदगी में लो आयरन की या लो हीमोग्लोबिन की शिकायत ना हो। हेल्थ से जुड़ी सभी अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें।